जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये टॉपिक कितना कंट्रोवर्सी है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, जिसे लोकसभा में पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त है और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद मौजूद है। इसके बावजूद भी जब इसको इसके रिफॉर्म में बिल लाना पड़ा तो वो भी प्राइवेट बिल के द्वारा लाना पड़ा। जी हाँ, बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद हैं किरणमणि लाल मणि। उन्होंने इस बिल को प्राइवेट बिल के थ्रू से राज्यसभा में पेश करने जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं ये कितना कंट्रोवर्शियल मामला है। अगर आप भारतीय इतिहास को खंगालें तो आप पाइएगा कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने हिंदू सिविल मामलों को छोड़कर किसी ने भी अन्य धर्म के मामलों पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, चाहे वो हमारे लोकतांत्रिक सरकारें हों या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये मामला इतना ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। लेकिन जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है उनका शुरू से एक ही मोटिव रहा है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जिस वजह से यह मामला पूरा आने वाला वक्त में आपको ये देखने को मिल सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू हो। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्या है इसका इतिहास और क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का नियम। तो देखिए, दो प्रकार के मामले होते हैं, एक होता है क्रिमिनल मामला और दूसरा होता है सिविल मामला। क्रिमिनल मामला उसे कहते हैं जिसमें किसी डकैती, चमारी, हत्या, गैंगरेप इत्यादि मामले आते हैं। इसमें सभी धर्म, मजहब, किसी जाति पात के लिए समान कानून होता है। इसके रिगार्डिंग आपको ये आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं लगाई जाती है। लेकिन बात करें सिविल मामले की तो सिविल मामले में हर एक धर्म के लिए अलग अलग कानून होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो। हर एक धर्म का अपना अपना सिविल कानून चलता है और उसी के आधार पर उन्हें न्याय दिया जाता है। जिस वजह से हमारे देश में यह मांग चल रही है कि सभी धर्मों के लिए एक ही मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी जितने भी सिविल मामले हो, चाहे जायदाद से मामले हो, तलाक से मामले या फिर किसी प्रकार की संपत्ति मामले हो, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। उसे ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। अब आइए जानते हैं इसका इतिहास क्या रहा है। 1835 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है। इस रिपोर्ट में जितने भी क्रिमिनल मामले हैं उससे रिगार्डिंग लॉ बनाया जाता है, लेकिन इसमें भी जितने भी सिविल मामले हों उसे अलग अलग धर्मों के आधार पर बांट दिया जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म, सबके लिए अलग अलग लॉ बना दिए जाते हैं। बस तभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हमारे देश में चल जा रही है। 1941 में बी एन राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसमें हिंदू सिविल कोड की मांग की गई थी, लेकिन इसके विरोध कारण उसे रद्द कर दिया गया। फिर जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एस कृष्णस्वामी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने उनकी यह राय थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के साथ ही लागू हो, लेकिन तब इसका काफी विरोध होने की वजह से लागू नहीं हो पाया। लेकिन इन्हीं लोगों की अथक प्रयास की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारी आर्टिकल यानी भाग 4 में स्थान दिया गया, एनडीपीएसपी पर स्थान दिया गया और कहा गया ये राज्यों पे छोड़ दिया गया कि राज्य जब भी चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया और संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया, तब जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने मौजूदा सरकार पे दबाव बनाया कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पे कानून बनाए। तो सरकार ने इसे कानून बनाने की ठान ली, लेकिन फिर भी उसका विरोध होने लगा। कहा गया कि आप अभी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, आप अंतरिम सरकार है, कैसे सिविल मामलों पर बिना जनता के राय के आप कानून बना सकते हैं। तब यह निर्णय हुआ कि ठीक है, जब पहला आम चुनाव होगा तब हम इसी मुद्दे को आगे रख के चुनाव वोट मांगेंगे। फिर चुनाव हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस जीत गई। तो फाइनली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी उन्होंने हिंदू सिविल कोड पर एक कानून बनाया और उन्होंने इसे 4 सेक्शन में बांट कर पेश किया। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सेक्शन एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956 को बिल पेश किया गया और इसी के तरह से हिंदू के जितने भी सिविल मामले हैं उसे लागू किया गया। उस वक्त भी इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। मौजूदा वक्त में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज नेताओं ने काफी ज्यादा विरोध किया और कहा कि यदि आपको हिंदुस्तान की इतने ही औरतों की चिंता है तो आप सभी धर्मों के लिए बनाइए, एक धर्म के लिए क्यों बना रहे हैं। उस वक्त जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा देके एक अलग पार्टी की गठन भी कर दिया जो कि जनसंघ बना और वही पार्टी आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बनी है
और जब आप समझ सकते हैं, जब वही पार्टी भारतीय जनता बनी है तो इसका उद्देश्य तो रहेगा ही से हम इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। अब हम बात करते हैं, क्या वाकई हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है? तो देखिए, जो लोग नहीं चाहते हैं हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, उनका यह तर्क है कि हमारा संविधान का आर्टिकल 25 ये हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म, अपने कल्चर से रिलेटेड सारे कुछ मांग सकें। जिस वजह से वो लोग नहीं चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। तो जो लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, वो आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे धर्म हो, मजहब हो, जाति हो, किसी भी आधार पर सबके लिए समान कानून होंगे। वे लोग तर्क देते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध केस हुआ है शाहबानो का केस, और इस केस के बाद सभी जनता को ये लग गया था कि हमारे देश में वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसको उसके पति ने 62 साल की उम्र में तलाक दे दिया था। उस वक्त शाहबानो के 5 बच्चे थे और उसके पति ने उन्हें खर्चा देने से भी मना कर दिया गया, जिस वजह से शाहबानो सुप्रीम कोर्ट चली गई और कोर्ट ने 7 साल के बाद ये फैसला दिया कि शाहबानो के पति को उन्हें खर्चा के लिए ये पैसा देना ही पड़ेगा। तब पूरे देश में उस वक्त रूढ़िवादी जितने मुस्लिम थे उन्होंने इसका पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया और मौजूदा जो राजीव गांधी की सरकार थी उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि सरकार इस मामले को चेंज करे, और सरकार ने इसको चेंज भी कर दिया। तभी हमारे समाज को लग गया से हमारे देश में वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। अब हम बात करते हैं, क्या भारत में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी लागू है? जी हाँ, गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसके अलावा किसी अन्य देश में ऐसा है? जी हाँ, आप अमेरिका देख लीजिए जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वहाँ भी ट्राइब्स के लिए अलग, जाति यानी शादी और तलाक के लिए अलग कानून चलता है। अब बात करते हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को शांति तरीके से लागू किया जा सकता है? तो देखिए, जब भी आप समाज में बड़े परिवर्तन करते हैं तो लोग इसका विरोध करते ही हैं। याद कीजिए, जब सती प्रथा का विरोध हो रहा था, यानी जब इसका अंत हो रहा था, तब भी समाज में काफी ज्यादा इसका विरोध हुआ। लेकिन अभी के परिदृश्य में देखें तो वो कानून काफी, यानी वो प्रथा काफी बेकार थी। तो यानी जब भी समाज में कोई चीज परिवर्तन होता है तो उसका विरोध तो होता ही है। लेकिन हाँ, सरकार ये कर सकती है कि जितने भी धर्म के लोग हैं उनसे ये बात करे क्या सही है, क्या गलत है, क्या किस तरह से लागू करना चाहिए, तो शायद में भी हो सकता है उतना हंगामा ना हो। आपकी राय में ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।